थोड़ा जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन क्या है और कितने बुरे हालात के बावजूद कुछ लोग भैया अपने आप को इतना गजब साबित करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं बेटा, छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उससे बुरा मान के लोग जो है ना भाई ट्रक के नीचे आ जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। हालांकि इतनी नेगेटिव बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेटा दुनिया का हकीकत यही है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं, आप उनको थोड़ा सा कुछ कह दीजिए, है ना, इतना वो लगता है देर नहीं होता उन लोगों के बीच में। हालांकि इमोशनल होना चाहिए आदमी को, ऐसा नहीं इमोशनल नहीं हो। इमोशनल लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, उनको बुरा लगना चाहिए, लेकिन साथ साथ किसी को जवाब देना हो ना, किसी को जवाब देना हो तो ना लठ से देना चाहिए, ना मुंह से देना चाहिए, ना जो है ना अपने आप को खत्म करके देना चाहिए, ना किसी दूसरे को खत्म करके देना चाहिए। अगर किसी को जवाब देना पड़े जिंदगी में, जरूरी हो गया इसको तो बताना पड़ेगा मैं क्या हूं, तो भैया कुछ करके जवाब दीजिए, तब मजा आता है, तब लोग आपके जयकारे लगाते हैं, तब आपको सैल्यूट करते हैं। अदरवाइज भाई कमजोर होते हैं वो, कायर होते हैं जो अपने मुंह से उसको सामने जवाब देते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको पीटते हैं या कुछ खुद कर लेते हैं। ऐसे लोग ज्यादा मतलब भाई हालात बद से बदतर हो जाता है भाई। ऐसे कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि लोग बहुत ही ज्यादा बिखरने की स्थिति में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। मैं कल भी यही बात कर रहा था। लेकिन ऐसे हालात में भी जो अपने आप को संभाल लेते हैं भाई, जो अपने आप को पूरा ताकत के साथ है ना एक सही दिशा में आगे बढ़ा लेते हैं, वो लोग विनर बन जाते हैं। क्योंकि हालात खराब होने का मतलब यू आर ऑन द योर पीक, आप अपने सबसे हाईएस्ट पीक पे आ चुके हैं, हाईएस्ट पीक पे है, और यहां से आपका फैसला आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाला है। कहां जाना है आपको, कैसे जाना है, इस तरह से। तो आप क्या करना है आपके लाइफ में, एक तो ये बिल्कुल बेटा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि मुझे ना ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ जाना है। आप हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को पूछ लीजिए, बुला के आप सर्वे करवा लीजिए, आप लाख लोगों को पूछेंगे ना तो शायद आपको 2, 5, 10 या 1500 आदमी मिलेंगे जो ये बता देंगे कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ। और जिनको खुद को नहीं पता होता है जिंदगी में क्या करना है भाई, जिसको ये नहीं पता कहाँ जाना है मुझे, उसको कोई कहीं नहीं ले जा सकता। बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए भाई। बाकी तो ये मान लीजिए अगर ज्यादा, क्योंकि वो भगवान जो है ना ईश्वर अगर किसी की ज्यादा परीक्षा ले रहा है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, तो ये मान लीजिए कि वो आपको जिताना चाहता है, वो आपको चैंपियन बनाना चाहता है। और बहुत बार ऐसे लोग, आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने इतने बुरे हालात आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग तो केवल उनके बुरे हालात को देख के भैया सदमे से ही मर जाए, उनको देख के जो है ना अपनी हालत जो है ना इतनी बदतर करके, मतलब ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं, कुछ लोग उनको देख के मर जाते हैं। लेकिन जिनके साथ ये गुजरता है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हारते ही नहीं कभी, जो कभी हारते नहीं है, जो हमेशा लड़ते हालातों से, क्योंकि उनको पता है मैं किस लिए बना हुआ हूं, मैं किस लिए यहाँ धरती पे आया हूँ। उनको पता होता है मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, और जो जिनको पता होता है मैं किस लिए यहाँ आया हूँ वो बेटा अच्छा कर जाते हैं। बाकी तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता क्या करने आए हो भाई जी पता नहीं, कहाँ जा रहे हो भाई जी पता नहीं, है ना, कहाँ नहीं जा रहे हो भाई जी पता नहीं, क्या करने में हो भाई जी पता नहीं, है ना, क्या मतलब ये हालत है लोगों की। स्थितियां ऐसी है, लोगों को पता नहीं होता मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। लेकिन कुछ लोग भाई बहुत ही गजब कर जाते हैं, कुछ लोग शानदार कर जाते हैं। तो आपको फैसला करना है, करना क्या है जिंदगी में भाई, कहाँ जाना है। मतलब लोग तो जो है ना, लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, और लोग तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ। देखिए 100 बातों की एक ही बात है, लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ। आप कभी भी वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ। फैसला आपका बेटा, क्या करना है जिंदगी में। तो बेटा बहुत ही ज्यादा तूफानी बन जाओ, गजब। हालात कितने भी बिखरने वाले आ जाए, अपने आप को कभी नहीं बिखेरना है, उल्टा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है भाई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपने है ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे दुनिया में, जो ज्यादा बुरे हालात में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है बेटा अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं जीवन में, उसका एक तो फैसला कीजिए। हालातों की परवाह मत कीजिए। जिंदगी में कैसे ही बुरे हालात आ जाए, कितना ही बुरा आ जाए, मतलब क्या बुरा आएगा, क्या बुरा आ सकता है भाई। अभी मैं आपको एक बच्ची के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे अंदर से, आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतने बुरे हालात के बावजूद गजब कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, एक बेटी है, बहुत ही जबरदस्त उसकी स्टोरी है। ये है बेटी एक फिलीपींस, आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं IRRI है, काफी सारे लोग जानते हैं, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस। वहां की एक बेटी की कहानी बेटा,
वहां पे एक शहर है जिसका नाम है जेम्बोनगा। जेम्बोनगा करके शहर है, एक प्रायद्वीप है वहां पर। वहां की एक कहानी है और उस कहानी के अंदर एक बेटी है जिसका इतना बुरा हालात आ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। 25 सितंबर 2000 की बात है बेटा, 25 सितंबर 2000, जब एक बेटी थी, 11 साल की उम्र थी उसकी, मेरिकेल एप्टेन। मेरिकेल एप्टेन 11 साल की उम्र, और वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर गई हुई थी। सुनना बेटा, सुनना, फट जाएगा आपका दिमाग। रास्ते में 4-5 लोग उन दोनों चाचा को और भतीजी को घेर लेते हैं और सारे के सारे लोग धारदार हथियारों के साथ होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और उनके अंकल जो है ना, वो बचने के लिए जमीन पर झुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही झुकते हैं वो लोग उनको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, जबरदस्त तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। मतलब पागल हो जाते हैं वो लोग, काटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, इतनी बुरे हालात। ये देखकर वो बच्ची सदमे में आ गई, उसको शौक लग गया, बोला क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। और उसने जब उनको गौर से देखा तो उन सबको जानती थी, वो सारे के सारे उसके पड़ोसी थे, सारे के सारे आसपास के लोग थे। और उसको पता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो बच नहीं पाएगी, उसकी जान अब बचेगी नहीं। बहुत ही बुरी तरह से वो लोग पागल हो रहे थे, राक्षस बन गए थे वो तो। और वो छोटी थी इसलिए जो ना हत्यारे उसके पास आसानी से पहुंच गए। वो बहुत चिल्लाने लग गई, वाघ को, वाघ ने, टेंग, मतलब उनकी भाषा में चिल्ला रही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। आप सोच सकते हैं एक बेटी जिसके सामने लोग हथियार लेके खड़े हैं और वो कितने बुरे हालात से गुजर रही, लेकिन वो दरिंदे थे, उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और बुरी तरह से उसको मारने लगे। और एक उनमें से ने उसने गले पर चाकू से वार कर दिया। जैसे ही चाकू से वार कर दिया वो जमीन पे बेहोश होकर गिर गई। और थोड़ी देर में जब उसको होश आया तो उसने देखा वहां खून ही खून था, वो लोग वहीं खड़े थे। उसने बिना किसी हरकत के, क्योंकि उसको पता था अगर मैं कुछ भी हिलूंगी डुलूंगी तो शायद ये लोग मुझे खत्म कर देंगे, मार देंगे, तो उसने हरकत करना भी बंद कर दिया, उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। लेकिन जब वो लोग चले गए तो उठ के वो पीछे से घर दौड़ने लगी। उसकी दोनों, जब उसने देखा तो दोनों हथेलियां कट चुकी थी, वो बहुत घबरा रही थी, है ना, रोते रोते भाग रही थी। और जैसे ही घर के करीब पहुंची उसने माँ को आवाज दिया। आप सोच सकते हैं जिसके दोनों हथेलियां कट चुकी, लटक रही है और वो बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है, माँ माँ आवाज लगा रही है। और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो माँ उसकी हालत देख के बहुत बुरी हालत हो जाती है माँ की। माँ ने उसको तुरंत एक कंबल में लपेटा और सीधी हॉस्पिटल में ले गई। दूर था हॉस्पिटल, काफी लंबा समय लग गया जाते जाते। डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस बच्ची को बचा पाएंगे। 5 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला, 5 घंटे ऑपरेशन चला। 5 घंटे के बाद में डॉक्टर्स ने आके कहा कि हमने उस बच्ची को तो बचा लिया लेकिन उसके हाथ नहीं बचा पाए, हमने उसके हाथ काटने पड़ गए हमें। बस परेशानियां यही खत्म नहीं हुई बेटा। जब वो वापस घर लौटती है तो वो लोग उसके घर को लूट के जला देते हैं। उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक दूर के रिश्तेदार थे, आर्च बिशप एंटोनियो लेडेस्मा, उन्होंने मदद किया, बिल भी भरा उन्होंने और साथ साथ उन्हीं की सहायता से उन अपराधियों को सजा भी हो गई। कुछ हो जाने के बाद भी उसने कभी भगवान को नहीं कोसा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों इतना बुरा बना दिया, मेरे हाथ क्यों काट दिए, है ना, इतना बुरा जीवन मेरा क्यों कर दिया। लेकिन क्योंकि उसने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, जो करना था आपने कर दिया, लेकिन मैं इस दुनिया में जो आई हूँ वो बहुत अच्छा करने के लिए आई हूँ और शायद अच्छा करने के लिए आई हूँ, इसीलिए प्रभु आपने मुझे बचा लिया। इतने बुरे हालात के बावजूद, इतना होने के बावजूद मुझे बचा लिया। उस बेटी ने, उस मेरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और बचपन से खाना बनाने का बहुत बड़ा शौक था, तो 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी कर ली, मतलब शेफ बन गई। और डिसेबिलिटी थी भाई, हाथ कटे हुए थे। लोग जो है ना, जब उसने अच्छा करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो मीडिया में आना शुरू हो गई, लोगों को दिखने लग गई कि देखो इतने हाथ कटे होने के बावजूद भी इतना गजब कर रही है। और उसका कार्यक्रम चलने लगे और उसका एक कार्यक्रम देख के होटल एडसा सांग्री ला कोई होटल थी, होटल एडसा सांग्री ला, मनीला फिलीपींस में, वहां पर उसको प्रोजेक्ट करने का काम करने का मौका मिला। उसने बहुत जबरदस्त काम किया और उसके जो शेफ थे 5-7 वाले, वो कहते थे कि वो हर काम अपना खुद कर लेती थी, केवल कभी कभी कोई गर्म पात्र है या कोई ढक्कन खोलना है सीसी का, उस समय हम उसकी मदद किया करते थे। जिस बच्ची के दोनों हाथ आप देख पा रहे हो, दोनों हाथ नहीं है, इसके बावजूद वो अपना काम करती थी, अपना शानदार। और लाखों लोगों को उसने प्रेरित किया, न जाने कितने इसको प्राइजेस मिले, जबरदस्त दुनिया के लिए मिसाल बन गई। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, विश्वास कमजोर कर बैठते हैं और ये कहते हैं कि सिचुएशन ने हमें हरा दिया। लेकिन बेटा सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर आप जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। मेरिकेल की ये बात जिंदगी में याद रखना कि सपने बड़े देखो, कड़ी मेहनत करो, ईश्वर में आस्था रखो, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा इस कहानी में, जिसका इतना बुरा हालात हो चुका है, जिसके
चाचा जी को जो है ना बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उसके हाथ काट दिए, घर जला दिया गया। इतना होने के बावजूद भी उसने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई बल्कि बेटा अपना काम खुद कर रही है। आप देख पा रहे हैं, ये वाली वो बच्ची है जिसने हाथ कट जाने के बाद में भी, कितने बुरे हालात के बावजूद भी आज दुनिया में बेटा उसको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर वुमेन, बहुत ही ग्रेट बेटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हालात कितने भी, इससे बुरे तो क्या हालात आएंगे भाई, इससे बुरे तो क्या हालात आएंगे। एक बेटी के सामने 11 साल की उम्र है, उसके सामने चाकू चलाए जा रहे हैं, गले पे चाकू मारा जा रहा है, वो बच्ची गिर गई है, इसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही है, भगवान को नहीं कोस रही। हम लोग छोटी छोटी बातों में ईश्वर को याद करते हैं, प्रभु मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरी क्यों परीक्षा ले रहा है, मेरे कोई सारे कष्ट क्यों दे रहा है, मैंने तेरा क्या कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई शिकायत शिकवा भी नहीं। बोला प्रभु, उसने देखिए पॉजिटिवनेस देखी उसकी कि प्रभु अगर आपने बचाया है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए बचाया है, तूने शायद इतिहास में मुझे जो है ना जबरदस्त करने का मौका देने के लिए बचाया है, और अब तो मैं अच्छा कर जाऊंगी। और बिना हाथों के भी ये बन गई टॉपेस्ट शेफ ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं कि आदमी क्या कर सकता है भाई, इससे बुरे हालात क्या होंगे। बहुत छोटे छोटे लोग जो है ना बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं बेटा इस दुनिया में ना। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में उनको लगता है बस खत्म कर लेता हूं मैं काम, ये नहीं करना मुझे, अब मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वहां से उस रास्ते से नहीं गुजरना, उस वो वाला काम मुझे अब नहीं करना है, मुझे वो वाला काम तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ दकियानूसी बातें भी है, कुछ अंधविश्वास भी है, कुछ कमजोरी भी होती है आदमी की, कुछ जो है ना डुलमुल रवैया भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इनको डिसाइड करती है। लेकिन कुछ लोग बेटा कभी भी हारते ही नहीं है, कभी नहीं हारते हो, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो केवल पॉजिटिवनेस देखते हैं। बोला प्रभु अच्छा ही करने वाला हूं, गजब ही करने वाला हूं, जबरदस्त करने वाला हूं। तो भाई हारना नहीं, जिंदगी हारना नहीं बेटा। कभी कभी तो हमें लगता है सब कुछ ही लुट गया हमारा, तो हम तो बिल्कुल ही कहीं कुछ करने लायक है ही नहीं, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे से कुछ होगा ही नहीं। भैया वहां भी आप अगर थोड़ा सा बैठ के ठंडे दिमाग सोचोगे तो वहां भी आपको ऐसे बहुत सारी बातें निकल के आएगी जो केवल आप में है, आसपास के किसी लोग किसी व्यक्ति में नहीं है, दूर दूर के किसी व्यक्ति में नहीं है। वो क्वालिटी केवल आपके अंदर है। और हमेशा हम लोग उन चीजों को ज्यादा याद करते हैं जो पहले हमारे साथ ना बुरी हुई, बचपन में मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, मैं ना बीमार हो गया, मेरे को फलाने जी ने ऐसे गिरा दिया, मैं गाड़ी के जो है ना गिर गया ऊपर से इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम है। कभी भी उन चीजों को बेटा, इन चीजों को छोड़ दीजिए भाई। क्या किया लाइफ में, उन चीजों को याद कीजिए जब बचपन से लेके आज तक आप कई बार विनर भी बने। भले ही चाहे आप छोटे थे लेकिन आपने दौड़ लगाई, उस दिन आप चैंपियन बन गए थे। भले ही आप जो है ना छोटी क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन आपने वहां पर सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे। भले ही आपने किसी छोटे से टेस्ट में से ही कोई तो ऐसा टेस्ट दिया था जहां पर आपके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे। कहीं आप दीवार पे चढ़ने में सबसे पहले चढ़ गए थे, कहीं आपको जाना था वहां सबसे पहले पहुंच गए थे। बेटा कुछ तो जीवन में ऐसा भी किया होगा जहां आप में चैंपियनशिप दिखाई दी थी। बस उस समय आप अपनी मानसिक स्थिति कैसी रख रहे थे, बेटा उससे भी बेहतरीन मानसिक स्थिति रखिए। उस समय आपकी कितनी बढ़िया आपको खुशी हुई थी, उस खुशी की जो है ना हमेशा कल्पना अपने दिमाग में रखिए कि जब मैं उस दिन जीता था तो घर वाले कितने खुश हुए थे, सारे लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई थी, सारे लोग जो है ना कितने खुश थे। उन चीजों को आप अभी भी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वैसा ही करने का जबरदस्त, उसी में जबरदस्त, क्योंकि उस समय तो छोटे थे भाई आप, अब तो बहुत बड़े हो गए। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका जो है ना सोचने का नजरिया, जीवन में कुछ करने का जुनून है ना, अनुभव, ये तो बहुत बढ़ गए ना आपके, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब तो आप और भी गजब कर सकते हैं भाई, आप और भी सुपर कर सकते हैं। इसलिए बेटा उन चीजों को ज्यादा याद रखें जो आपने आज तक बेहतरीन की है, और उन चीजों को बिल्कुल हटा दीजिए जिंदगी में से जहां आपने परफॉर्म, क्योंकि ये लाइफ है बेटा, सारे हीरो नहीं होते हैं। कभी कभी हीरो भी बेटा विलेन से पिटता है। आप हीरो है नो डाउट, लेकिन सम सीन्स ऐसे भी आते हैं मूवीज के अंदर जहां हीरो को भी लग जाती है, जहां हीरो भी पिट जाता है। लेकिन अल्टीमेट जो उस मूवी का एंड तभी होता है जब हीरो जीतता है। जब विलेन मरता है या विलेन पिटता है या विलेन हारता है तभी उस मूवी का एंड होता है। और आप अपनी जिंदगी के बेटा हीरो है, हमेशा याद रखिए, यू आर द सुपर स्टार ऑफ योर लाइफ, यू आर द सुपर स्टार ऑफ योर लाइफ। और तब तक आपके जीवन की मूवी एंड नहीं होने वाली जब तक आप बेस्ट नहीं कर जाएंगे, जब तक आप सुपर नहीं कर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट हीरो को ही जीतना होता है, विलेन कभी नहीं जीतता बेटा। और विलेन अगर जीत रहा है तो ये मान लेना पिक्चर अभी बाकी है, पूरी पिक्चर नहीं हुई है, क्योंकि जब हीरो जीतेगा तो ही मूवी एंड होगी। और आप अपने जीवन के हीरो नहीं बेटा, सुपर हीरो है, महा हीरो है, सुपर स्टार है, अच्छा करने वाले, जीवन में गदर मचाने वाले, जबरदस्त करने वाले। इसलिए एवरी टाइम अच्छा करूंगा, जबरदस्त करूंगा, तगड़ा करूंगा, है ना। और मैंने कई बार कहा बेटा फर्क नहीं पड़ता अभी तक क्या किया, कितना परसेंटेज है, कोई मायने नहीं इसके। अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर, यहाँ क्या गुडरगू हो रहा है भाई, अंदर क्या
खींचड़ा पक रहा है, अंदर क्या आंदोलन चल रहा है आपके अंदर, क्या हेजिटेशन चल रही है ना, किस तरह की भावनाएं आपके अंदर चल रही है, अपने जीवन को किस रूप में देख रहे हैं, चैलेंजिंग रूप में देख रहे हैं, रोमांच के रूप में देख रहे हैं, तो एक दिन चैंपियन बन जाएंगे। और हताशा, निराशा, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वैसा क्यों होता है, मेरी भैंस क्यों मर जाती है हमेशा, नहीं जो है ना 2 नंबर से, बहुत सारे लोग हैं 2-2 नंबर से आपको बहुत बार ये कहते हुए मिलेंगे, 1 नंबर से रह गया जी, 2 नंबर से रह गया जी। कभी नहीं कहना बेटा, आज के बाद में किसी को ये कहना ही नहीं है कि 2 नंबर से रह गया जी, रह गया शब्द यूज नहीं करना है, रहा नहीं। ये मेरे लिए जी एक मौका था, इस मौके को ना बुना के अगले वाले को बहुत जबरदस्त करूंगा जी, तगड़ा करूंगा जी, इसलिए आज के बाद में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना। मैं तो ये 2 नंबर से रह गया था, क्योंकि अगर बार बार ऐसा करोगे ना भाई, 2 नंबर से रह गया था, आधा नंबर से रह गया था, 1 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बड़ा तगड़े तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा कि आप तो 1 या 2 नंबर से रहते हैं, और लाइफ टाइम आप 1 या 2 नंबर से रहते जाएंगे। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। अगर आपने बार बार अपने दिमाग को ऐसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, मैं तो 1-2 नंबर से रह गया था, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, एक्सक्यूजेज अगर ढूंढना शुरू कर दिया, तो माइंड को तो भैया, माइंड पता क्या करता है, आप कुछ भी उसको कोई भी छोटा सा हिंट दे दीजिए, ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है। ब्रांचेस निकलती है उसके अंदर से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और स्पीड से पूरा का पूरा आपको वैसे ही, जैसे आप माइंड को हिंट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसे आपका माइंड पूरी तरह से वैसा हो जाएगा, और जैसा माइंड होगा वैसे आपका बॉडी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी डायरेक्टली पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ना बेटा, माइंड से ही कंट्रोल होती है। माइंड जैसा सोचता है वैसे ही बॉडी करती है। अच्छा सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर रखिए, तूफान मचाते रहिए, और कभी भी अपने दिमाग को कभी नहीं कहना कि मैं ऐसे चूक जाता हूं, मैं हार जाता हूं, या मैं तो इसीलिए बना हुआ हूं। कभी भी ऐसा नहीं कहना, हमेशा कहना चैंपियन बनने के लिए आया हूं, आगे बढ़ने के लिए आया हूं, दुनिया के लिए मिसाल बनने के लिए आया हूं, एक दिन तो बन के जाऊंगा भाई। और जब तक नहीं बनूंगा ना, तो ये मान लेना, अगर जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये मान लेना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप सुपर हीरो है, इस देश के सुपरस्टार है, दुनिया आपको बड़ी उम्मीद से देख रही है, हिंदुस्तान आपको बड़ी उम्मीद से देख रहा है, कल आपका है, हिंदुस्तान आपका है। बेहतरीन करने वाले हैं, जबरदस्त करने वाले हैं, जबरदस्त करके ही जाएंगे, कल फिर मिलने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।